नई दिल्ली की सड़कों पर मूसलाधार बारिश हो रही थी, जो नियॉन साइंस की रोशनी को धुंधला कर रही थी। भीड़ भाड़ और ट्रैफिक के शोर में एक शख्स ऐसा था जो वहां होकर भी वहां नहीं था। हमजा। उसने अपना रेनकोट एडजस्ट किया और एक चाय के स्टॉल के पास रुका, मगर चाय खरीदने के लिए नहीं, बल्कि शीशे में अपना अक्स देखने के लिए। उसकी आंखों में वो ठंडक थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जो मौत के साए में जिंदा रहते हैं। वो सीसीटीवी कैमरों की रेंज से बचता हुआ एक तंग गली में दाखिल हुआ। एक पुराने लोहे के दरवाजे के पीछे छुपा कीपैड और 3 मुख्तलिफ लॉक्स, ये वो घोंसला था जहां से आज रात की बाजी लगनी थी। कमरा तारीक था, सिर्फ बाहर की स्ट्रीट लाइट्स की मध्यम रोशनी थी। हमजा ने गहरी सांस ली और अपने बर्नर फोन पर सिर्फ एक जुमला कहा, मैं पहुंच चुका हूं। फिजा साफ है, मगर तूफान करीब लगता है। दूसरी तरफ से मिलने वाला जवाब वाज़ेह था। ऑपरेशन फलक का वक्त शुरू हो चुका था। खिड़की से बाहर देखते हुए, जहां दूर वो हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी एक किले की तरह खड़ी थी, हमजा ने अपने जहन में दोहराया, दुश्मन की सफों में सबसे मुश्किल काम छिपना नहीं होता, सबसे मुश्किल काम होता है उन जैसा दिखना, जबकि आप अंदर से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। इस कहानी की असल शुरुआत उस बारिश वाली रात से कुछ दिन पहले हुई थी, सरहद के उस पार आईएसआई के हेडक्वार्टर्स के एक साउंड प्रूफ कमरे में। वहां नक्शों से भरी दीवारों के दरमियान कर्नल असद खड़े थे और उनके सामने स्क्रीन पर डायरेक्टर विक्रम की तस्वीर थी, रॉ का नया दिमाग। कर्नल असद की आवाज में वो संजीदगी थी जो सिर्फ जंग के तजुर्बे से आती है। उन्होंने हमजा को बताया कि विक्रम जंग को मैदान में नहीं, बल्कि हिसाब किताब के जरिए लड़ना चाहता है। इसका प्लान, जिसे ऑपरेशन फलक का नाम दिया गया था, निहायत खतरनाक था। विक्रम का इरादा था कि कल सुबह ठीक 4 बजे पाकिस्तान पर एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया जाए, यानी पहल की जाए, और दुनिया को ये यकीन दिलाया जाए कि पहली गोली पाकिस्तान ने चलाई है। झूठे सबूत और फेक इंटेल तैयार थी। हमजा ने फाइल देखते हुए सवाल किया कि क्या उसे सिर्फ हमले को रोकना है, मगर कर्नल असद का जवाब गैर मुतवक्के था। उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हें सिर्फ रोकना नहीं है, तुम्हें उसके झूठ को बेनकाब करना है। हमें उसके सर्वर से वो लॉन्च कोड्स और वो झूठी इंटेल चाहिए जो वो दुनिया को दिखाने वाला है। ये मिशन आग के दरिया में उतरने जैसा था। हमजा ने उस वक्त एक हवाला दिया जो इस मिशन की रूह था। उसने कहा, श्रीरंगापट्टनम 1799। टीपू सुल्तान का किला बाहर की ताकत से नहीं टूटा था सर, वो इसलिए गिरा था क्योंकि अंदर से किसी ने दरवाजा खोल दिया था। मैं वो दरवाजा खोलूंगा। वापस हाल में दिल्ली के उस सेफ हाउस के अंदर हमजा मेज पर बिछाए गए फैसिलिटी के नक्शे पर शतरंज का एक सफेद घोड़ा नाइट रख रहा था। उसने अपना हाई पावर्ड कैमरा उठाया और खिड़की के जरिए फैसिलिटी के गेट पर फोकस किया। लेंस के जरिए उसने देखा कि डायरेक्टर विक्रम अपनी आर्मर्ड गाड़ी से उतर रहा है, बिल्कुल वैसा ही मगरूर और ठंडा जैसा फाइल में बताया गया था। हमजा ने धीमी आवाज में कहा, बादशाह मैदान में आ गया है। लेकिन हमजा की नजर बादशाह पर नहीं, बल्कि उसके पीछे आने वाले एक मामूली शख्स पर थी। ये कबीर था, फैसिलिटी का सीनियर तज्जियाकार, एनालिस्ट। चेहरे पर थकावट, कंधे पर भारी बैग और आंखों में वो परेशानी जो आम लोगों की पहचान होती है। हमजा ने लेंस नीचे किया और कहा, और ये रहा प्यादा कबीर। हमजा ने लैपटॉप पर उंगलियां चलाईं और सिक्योरिटी ग्रिड का जायजा लिया। थर्मल सेंसर्स, मोशन डिटेक्टर्स, सब कुछ बाईपास किया जा सकता था, लेकिन स्क्रीन पर जलने वाली एक लाल बत्ती ने उसके माथे पर शिकन डाल दी। बायोमेट्रिक लॉक, लाइव पल्स रिक्वायर्ड, यानी सिर्फ उंगली के निशान काफी नहीं थे, सिस्टम को जिंदा नब्ज चाहिए थी। डेड फिंगर काम नहीं करेगी। हमजा ने फ्रस्ट्रेट होकर लैपटॉप बंद कर दिया। इसका मतलब साफ था, उसे कबीर को जिंदा इस्तेमाल करना था। जंग में सबसे पहली कुर्बानी हमेशा मासूमियत की होती है। कबीर का इस जंग से, इस सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। वो सिर्फ एक तज्जियाकार था जो शायद अपने घर की परेशानियों में घिरा हुआ था। लेकिन हमजा के पास वक्त नहीं था और ना ही कोई दूसरा रास्ता। उसने कमरे के कोने में अपना मुसल्ला बिछाया और खड़ा हो गया। ये वो लम्हा था जब एक जासूस अपने खुदा से राब्ता करता है, ताकत मांगने के लिए नहीं, बल्कि अपनी नीयत की गवाही के लिए। नमाज के बाद कमरे की खामोशी में हमजा ने दुआ की, या अल्लाह, मैं मजबूर हूं कि एक बेगुनाह को इस खेल का हिस्सा बनाऊं। अगर मैं ना गया तो लाखों बेगुनाह मारे जाएंगे। मेरी नीयत तू जानता है। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और खड़ा हो गया। उसका इरादा अब पत्थर की तरह सख्त हो गया था। उसने अपनी कलाई पर एक हाईटेक सेंसर बांधा और टेक्नीशियन का फेक आईडी कार्ड अपनी जेब में डाला। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थी। उसने मेज से वो सफेद घोड़ा उठाया, उसे अपनी उंगलियों में घुमाया और जेब में डाल लिया। वक्त आ गया है, उसने सोचा, घोड़े की चाल चलने का। उसने कमरे की लाइट बंद की और अंधेरा छा गया। अब बाजी शुरू होने वाली थी। हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी की राहदारियां किसी अस्पताल की तरह ठंडी और बेहिस थीं, जहां इंसानियत से ज्यादा मशीनों की हुक्मरानी थी। यहाँ की फिजा में हैवी मशीनरी की गूंज थी जो फर्श के जरिए पांव तक महसूस होती थी। एक ऐसी थरथराहट जो हर वक्त मौजूद रहती थी। हमजा अब वो शख्स नहीं था जो बारिश में भीग रहा था। अब वो अमित वर्मा था, आईटी मेंटेनेंस का एक मामूली मुलाजिम। उसने ग्रे यूनिफॉर्म पहन रखा था और कंधे पर एक भारी टूल बैग लटका हुआ था, जिसमें सिर्फ औजार नहीं, बल्कि एक पूरी कौम की किस्मत बंद थी। हर कदम नपातुला था।
ना इतना तेज कि किसी को शक हो और ना ही इतना आहिस्ता कि डर लगे। जब वो पहले अहम सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर पहुंचा तो एक सख्त गिर गार्ड ने रास्ता रोका। उसके हाथ में ऑटोमेटिक वेपन था और आंखों में शक। आईडी दिखाओ। गार्ड की आवाज में वो रूखापन था जो ताकतवर लोगों के मुलाजिमों में अक्सर होता है। हमजा ने बिना कोई घबराहट दिखाए अपना बैज आगे किया। स्कैनर की एक बीप सुनाई दी और ग्रीन लाइट जल उठी। गार्ड ने स्क्रीन पर नजर डाली और फिर हमजा को घूरा। इस वक्त सर्वर रूम क्यों? हमजा ने अपने लहजे में हल्की सी बेजारी पैदा की, जैसे कोई थका हुआ मुलाजिम बात करता है जिसे नींद से जगाकर काम पर लगाया गया हो। एसी यूनिट ओवरहीट हो रहा है। अगर सर्वर जल गया तो डायरेक्टर विक्रम हम दोनों की खाल उतार लेंगे। विक्रम का नाम सुनते ही गार्ड का रवैया फौरन बदल गया। इस इमारत में डायरेक्टर का खौफ किसी भी आईडी कार्ड से ज्यादा ताकतवर था। गार्ड ने फौरन रास्ता छोड़ दिया और इशारा किया, जाओ जल्दी करना। हमजा आगे बढ़ गया और जब वो गार्ड की नज़र से ओझल हुआ तो उसने एक गहरी सांस खारिज की। पहला दरवाज़ा खुल चुका था मगर असली इम्तिहान अभी बाकी था। फैसिलिटी का कैफेटेरिया बिल्कुल सुनसान था, जहां फ्लोरेसेंट ट्यूब्स की तेज सफ़ेद रोशनी में खाली मेज़ें किसी कब्रिस्तान के कितबों की तरह लग रही थीं। कोने में एक अकेली शख्सियत बैठी थी, अपने हाथों में सर गिराए। ये कबीर था, वही प्यादा जिसे हमजा ने लेंस के जरिए देखा था। कबीर फोन पर बात कर रहा था और उसकी टांग घबराहट में हिल रही थी। हमजा दरवाजे पर रुक गया और खामोशी से सुनने लगा। माँ, आप फिक्र ना करें, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, पैसों का इंतजाम हो जाएगा, बस कुछ दिन और। कबीर की आवाज़ में टूटती हुई उम्मीद और एक बेबस बेटे की इल्तिजा थी। हमजा के अंदर कुछ चुभा। जासूसी की दुनिया में सबसे बड़ा बोझ किसी राज का नहीं होता बल्कि ज़मीर का होता है। वो यहाँ एक मुल्क को बचाने आया था, लेकिन इसकी कीमत इस लड़के को अदा करनी पड़ने वाली थी। हमजा ने अपने ज़मीर की आवाज़ को दबाया, चेहरे पर एक मसनूई मुस्कुराहट सजाई और आगे बढ़ा। वो चलता हुआ कॉफ़ी मशीन के पास गया और बटन दबाने लगा। मशीन ने गरजदार आवाज़ निकाली जो इस खामोश कमरे में धमाके की तरह लगी। लगता है ये मशीन फिर खराब है, हमजा ने ऊंची आवाज़ में कहा ताकि कबीर मुतवज्जे हो। किस्मत ही खराब है हम टेक्नीशियंस की। कबीर बुरी तरह चौंका, जल्दी से अपनी आंखें साफ की और फ़ोन रख दिया। हमजा ने बिना इजाज़त लिए उसके सामने वाली कुर्सी खींच ली और बैठ गया। तुम सीनियर एनालिस्ट कबीर हो ना? मैंने तुम्हारा नाम सुना है। लोग कहते हैं तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। कबीर ने एक फीकी थकी हुई हंसी हंसी। दिमाग तेज चलने का क्या फ़ायदा जब जिंदगी रुक जाए? आज रात का ऑपरेशन अगर ये कामयाब ना हुआ तो मेरी प्रमोशन रुक जाएगी, और अगर प्रमोशन रुकी तो। वो जुमला अधूरा छोड़ गया मगर हमजा समझ गया। हमजा ने मौका देखते ही अपना काम शुरू किया। उसकी आंच में लगा हाईटेक लेंस एक्टिव हो गया। एक डिजिटल ओवरले कबीर के चेहरे पर फोकस करने लगा। रेटिना स्कैन शुरू हो चुका था। हमजा ने हमदर्दी का नाटक करते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में थकावट है कबीर, आराम किया करो। कबीर ने नजरें उठाकर सीधा हमजा की आंखों में देखा। आराम कहाँ लिखा है हमारी किस्मत में। इस दौरान स्कैन मुकम्मल हो गया और डेटा महफूज हो गया। अब सबसे मुश्किल मरहला था, जिंदा नब्ज का सिग्नल। हमजा ने मेज़ के पार हाथ बढ़ाया और कबीर के बाजू पर ठीक उसकी नब्ज के ऊपर हाथ रखा, जैसे कोई बड़ा भाई तसल्ली देता है। हिम्मत मत हारो, ऊपर वाला देख रहा है। इस हमदर्दी के पर्दे के पीछे हमजा की कलाई में छिपा सेंसर अपना काम कर रहा था। वो कबीर की दिल की धड़कन को सिंक कर रहा था। स्क्रीन पर वेव फॉर्म बनने लगी। कबीर ने नम आंखों से शुक्रगुजारी से देखा। शुक्रिया, तुम अच्छे आदमी हो। ये जुमला हमजा के लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं था। एक जासूस के लिए अच्छा आदमी होना सबसे बड़ी गाली है, क्योंकि उसका काम ही धोखा देना होता है। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ, हमजा ने धीमी आवाज में कहा और हाथ वापस खींच लिया। सिग्नल कॉपी हो चुका था, चाबी मिल गई थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक कैफेटेरिया की सफेद रोशनी सरख रंग में बदल गई। एक कान फाड़ सायरन पूरे फैसिलिटी में गूंज उठा। कबीर के चेहरे से रंग उड़ गया। उसका पेजर टेबल पर वाइब्रेट हुआ और उसने मैसेज पढ़ा। वो खौफ से खड़ा हो गया। नामुमकिन, डायरेक्टर विक्रम ने वक्त बदल दिया। हमजा की एक्टिंग खत्म हो गई, उसकी आंखों में वापस वही ठंडक आ गई। क्या मतलब? कबीर चीखा। ऑपरेशन फलक सुबह नहीं, अभी शुरू होगा, अगले 2 घंटों में। मुझे कंट्रोल रूम जाना होगा। कबीर अपना बैग उठाकर भागा। हमजा वहां अकेला रह गया। सरख बत्तियों की चमक में प्लान बदल चुका था। अब खामोशी से काम नहीं हो सकता था। वक्त रेत की तरह हाथों से निकल रहा था। हमजा ने सर्वर रूम की तरफ देखा। अब छुपने का वक्त खत्म हो चुका था। सफेद घोड़ा अब छुपकर नहीं चल सकता, उसने खुद से कहा और टूल बैग को मजबूती से पकड़कर दरवाजे की तरफ दौड़ा। अब उसे मौत के मुंह में दौड़ना था। फैसिलिटी की फिजा अब बदल चुकी थी। वो खामोशी जो कुछ देर पहले तारी थी अब टूट चुकी थी। इमरजेंसी सायरन्स की गरजदार आवाजें दीवारों से टकरा रही थीं। एक ऐसी मैकेनिकल चीख जो दिमाग की नसों में चुभती थी। सरख बत्तियां हर तरफ घूम रही थीं, जैसे पूरी इमारत को किसी ने खून में नहला दिया हो। हमजा लंबी सफेद राहदारी में बेतहाशा दौड़ रहा था। उसका सांस फूल चुका था, सीना जल रहा था, मगर उसने रुकने का नाम नहीं लिया। उसके कंधे पर लटका हुआ हैवी टूल बैग उसकी रफ्तार कम कर रहा था। उसकी पसलियों से टकरा रहा था, मगर उसने इसे नहीं फेंका। ये बैग सिर्फ बोझ नहीं, इसमें उसकी नजात का सामान था।
वो एक तेज मोड़ मुड़ा और फौरन अपने कदम रोक लिए। उसके बूटों की रगड़ फर्श पर गूंजी। सामने तकरीबन 30 फुट की दूरी पर सर्वर रूम का रास्ता ब्लॉक था। 3 टैक्टिकल गार्ड्स पूरे राइट गियर में वहां खड़े थे। उन्होंने हमजा को देखते ही अपनी ऑटोमेटिक राइफल्स उठा लीं। उनकी बंदूकों के लेजर साइट्स नाचते हुए हमजा के सीने पर आ रुकीं। वहां रुको, हाथ ऊपर। लीड गार्ड की आवाज़ हेलमेट के पीछे से भारी और सख्त थी। हमजा ने फौरन खुद को दीवार की ओट किया ताकि वो सीधे निशाने पर ना रहे। उसने अपनी जैकेट के अंदर छिपे पिस्तौल पर हाथ लगाया, मगर फौरन रुक गया। एक पिस्तौल के साथ 3 आर्मर्ड गार्ड्स और ऑटोमेटिक वेपन्स का मुकाबला करना खुदकुशी थी, और हमजा यहाँ मरने नहीं आया था, वो जीतने आया था। ताकत से नहीं, जहन से, उसने धीमी आवाज में खुद को याद दिलाया। उसकी आंखें इधर उधर घूमी, कोई रास्ता, कोई हथियार ढूंढने के लिए। उसकी नज़र छत पर लगी मोटी पाइप्स पर पड़ी जिन पर हैलॉन फायर सप्रेशन लिखा था। उसे ब्रीफिंग याद आ गई। हैलॉन गैस आग को बुझाने के लिए कमरे से ऑक्सीजन खींच लेती है। अगर ये आग का दम घोंट सकती है तो इंसान का भी घोंट सकती है। हमजा ने बैग की जिप खोली और एक भारी स्टील पाइप रेंच बाहर निकाला। उसके बिल्कुल सामने दीवार पर इमरजेंसी मैनुअल रिलीज का बॉक्स शीशे में बंद था। आखिरी वार्निंग, बाहर निकलो वरना गोली चला देंगे, गार्ड चीखा। हमजा ने रेंच पर अपनी पकड़ मजबूत की। उसने एक गहरी सांस ली, अपने फेफड़ों को ऑक्सीजन से भर लिया और अपनी आस्तीन से कपड़ा फाड़कर नाक और मुंह पर बांध लिया। सांस रोक लो हमजा, उसने सोचा और कोड से बाहर निकला। फायर! गार्ड का हुक्म सुनते ही गोलियां चलने लगी। दीवार का प्लस्तर उड़कर हवा में फैल गया, मगर हमजा का निशाना गार्ड्स नहीं थे। उसने पूरी ताकत से रेंच फेंका। रेंच हवा को चीरता हुआ गया और छनाक, इमरजेंसी रिलीज बॉक्स का शीशा टूटा और वो सीधा अंदर वाले सुर्ख बटन से टकराया। श्श! छत में लगे नॉजल्स धमाके से खुल गए। एक घना सफेद धुआं, जो दरअसल हैलॉन गैस थी, कॉरिडोर में फैल गया। ये आम धुआं नहीं था, ये एक केमिकल फॉग थी। ऑक्सीजन का लेवल फौरन गिरने लगा। गार्ड्स जो अभी गोली चला रहे थे अचानक खांसने लगे। उन्होंने अपने गले पकड़ लिए। उनके घुटने जवाब दे गए। भारी राइफल्स उनके हाथों से फिसलकर जमीन पर गिर गईं। उनका दम घुट रहा था, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। हमजा ने सांस रोकी हुई थी। वो इस सफेद तूफान में कूद गया। आंखें आधी बंद किए वो याददाश्त के सहारे आगे बढ़ा, जमीन पर तड़पते हुए गार्ड्स के जिस्मों को फलांगता हुआ। सर्वर रूम का दरवाजा अब सिर्फ 5 कदम दूर था, लेकिन तभी कॉरिडोर के दूसरे सिरे पर एलिवेटर का दरवाजा खुला। सिक्योरिटी की दूसरी स्क्वाड पहुंच चुकी थी। उन्होंने धुंध में हिलते हुए साये को देखा। टारगेट सामने है, फायर! कमांडर ने हुक्म दिया। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमजा दरवाजे की तरफ स्लाइड किया, मगर वो लेट हो चुका था। एक गोली उसके बाएं कंधे को चीरते हुए निकल गई। आह! दर्द की एक शदीद लहर ने उसके पूरे जिस्म को झंझोड़ कर रख दिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने गर्म लोहे की रॉड उसके मांस में घुसा दी हो। वो घूमकर दरवाजे की चौखट से टकराया। उसका बायां बाजू फौरन बेजान होकर लटक गया। खून का फवारा फूटा और सफेद फर्श पर लाल रंग फैलने लगा। हमजा ने दांत पीसते हुए दर्द को बर्दाश्त किया। एड्रेनलिन ने उसे बेहोश होने से बचा लिया। उसने ठोकर मारकर सर्वर रूम का दरवाजा खोला और अंदर गिर पड़ा। उसने अपने सही हाथ से दरवाजा बंद किया और लॉक लगा दिया। बाहर से गोलियां दरवाजे पर बरस रही थीं। स्टील को तोड़ने की कोशिश हो रही थी। हमजा जमीन पर पड़ा था। उसका टेक्नीशियन यूनिफॉर्म खून से काला हो चुका था। हैलॉन गैस की वजह से उसका सर घूम रहा था और खून बहने से आंखों के सामने धुंधलापन छा रहा था। बस यही तक था, उसने सोचा। अंधेरे में उसे कबीर का रोता हुआ चेहरा और कर्नल असद की बातें याद आईं। लाखों लोग जो अभी सो रहे थे, बेखबर कि उनकी मौत का सामान तैयार हो चुका है। नहीं, उसने गर्राते हुए कहा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। वो लड़खड़ाकर खड़ा हुआ। कमरे के बीच में एक प्लेटफॉर्म पर मेन कंसोल था, जहां तक पहुंचने के लिए 10 सीढ़ियां चढ़नी थीं। ये 10 कदम अब किसी पहाड़ से कम नहीं लग रहे थे। हमजा ने रेलिंग को पकड़ा। हर हरकत पर उसके कंधे में तीर चुभते महसूस हो रहे थे। उसने अपने जिस्म को घसीटा। 1, 2, उसके बूटों के नीचे खून के निशान बन रहे थे। बाहर दरवाजा तोड़ने की आवाजें तेज हो गईं। दरवाजा तोड़ो, अंदर जाओ। हमजा आखिरी सीढ़ी पर गिरते गिरते बचा और कंसोल की कुर्सी पर गिर पड़ा। स्क्रीन पर नीली रोशनी थी। सिस्टम लॉक्ड। हमजा ने अपनी जेब से सेंसर की तार निकाली और कांपते हुए हाथ से कंसोल में लगा दी। उसका बायां हाथ बेजान लटक रहा था, खून टपक रहा था। उसने स्क्रीन को देखा और एक दर्दनाक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। आखिरी चाल विक्रम, देखते हैं तुम्हारी टेक्नोलॉजी जीतती है या मेरा यकीन। दरवाज़ा टूटने वाला था, मगर सफ़ेद घोड़ा अब अपनी जगह पर पहुंच चुका था। सर्वर रूम का वो भारी स्टील का दरवाज़ा, जो अब तक हमजा और मौत के दरमियान हाय था, अब दुश्मन की मुसलसल ज़रबों के आगे जवाब दे रहा था। बाहर से आने वाली ढैंग ढैंग की आवाज़ें किसी हथौड़े की तरह हमजा के दिमाग पर लग रही थीं।
हर ज़र्ब के साथ दरवाजे के कब्जे चीखते और लोहे की चादर अंदर की तरफ मुड़ जाती। कमरे की फिजा में बारूद और हमजा के अपने खून की महक रची हुई थी। वो कंसोल की कुर्सी पर बैठा था, जिस्म से खून तेजी से बह रहा था और विजन धुंधला हो रहा था। दर्द अब महसूस नहीं हो रहा था क्योंकि जिस्म ने हार मान ली थी, मगर इरादा अभी भी चट्टान की तरह मजबूत था। स्क्रीन पर एक लोडिंग बार घूम रहा था जो हमजा की जिंदगी की डोर से ज्यादा अहमियत रखता था। एनालाइजिंग बायोमेट्रिक डेटा। हमजा ने अपने सूखे हुए होंठों पर जुबान फेरी और धीमी आवाज में भड़बड़ाया, चल भाई कबीर, धोखा मत देना। उसे कबीर का वो मासूम चेहरा याद आया, वो बेटा जो अपनी माँ के लिए परेशान था। हमजा ने उसकी मासूमियत चुरा ली थी, मगर बदले में वो उसे एक जंग से बचा रहा था। स्क्रीन पर एक बीप हुई और हरे रंग के अल्फाज चमक उठे, आइडेंटिटी कन्फर्म्ड, सीनियर एनालिस्ट कबीर, एक्सेस ग्रांटेड। लेकिन अभी मंजिल मिली नहीं थी। कर्सर ब्लिंक कर रहा था, एंटर ओवरराइड पासकोड। हमजा का हाथ कीपैड पर जम गया, जहन पर धुंध छाई हुई थी। खून की कमी की वजह से याददाश्त साथ छोड़ रही थी। पासवर्ड क्या था? कर्नल असद की ब्रीफिंग, वो तारीखी हवाला, वो गद्दारी और वो बहादुरी। अचानक माजी के औराक पलट गए। उसे कर्नल असद की आवाज़ सुनाई दी। टीपू सुल्तान का किला बाहर से नहीं टूटा था, दरवाज़ा अंदर से खुला था। हमजा की आंखें खुल गईं। तारीख सिर्फ गुजरा हुआ कल नहीं होती, ये आने वाले कल का सबक होती है। उसने थरथराते हुए खून आलूद उंगली से वो हिंसे टाइप किए, जो सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि एक कौम की गैरत और एक सुल्तान की शहादत का निशान थे। श्रीरंगापट्टनम, 4 मई 1799, 040511799। इंटर। स्क्रीन फौरन हरी हो गई। इंडियन डिफेंस ग्रिड का पूरा नक्शा उसके सामने खुल गया। ये निज़ाम जो दुश्मन का गुरूर था, अब हमजा की उंगलियों के नीचे था। अब वक्त है दुश्मन को उसका असली चेहरा दिखाने का, हमजा ने सोचा। उसने किसी फाइल को डाउनलोड करने में वक्त ज़ाया नहीं किया। उसने सीधा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को खोला और वो कमांड टाइप की जो शायद ही किसी जासूस ने आज तक टाइप की हो, ग्लोबल ब्रॉडकास्ट ओवरराइड, प्रायोरिटी अल्फा। दूसरी तरफ डायरेक्टर विक्रम के कंट्रोल रूम में कयामत का मंजर था। विक्रम ब्रिज पर खड़ा चीख रहा था, सारी यूनिट्स को हुक्म दो, लॉन्च सीक्वेंस शुरू करो। पाकिस्तान पर पहला हमला अगले 7 सेकंड्स में होगा। काउंटडाउन क्लॉक 000045 पर थी। विक्रम की आंखों में जुनून था, वो जुनून जो इंसान को दरिंदा बना देता है। आज हम तारीख लिखेंगे, वो गरजा। लेकिन तारीख लिखने वाला कलम अब किसी और के हाथ में था। अचानक मेन स्क्रीन झिलमिलाई, स्टैटिक की एक लहर दौड़ी और नक्शा गायब हो गया। ये क्या बकवास है, फीड वापस लाओ, विक्रम चिल्लाया। टेक्नीशियन ने घबरा कर जवाब दिया, सर सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा है। सरहद पर जमीन के नीचे दफन एक टैंक के अंदर कमांडर की सांसें अटकी हुई थी। वो लोहे का चलता फिरता पहाड़ अब जंग के लिए तैयार था। कमांडर पेरिस्कोप से बाहर देख रहा था और गनर की उंगली ट्रिगर पर थी। ऑर्डर आ गया है, फायर ऑन माई मार्क, 3, 2। तभी टैंक के अंदर लगी टैक्टिकल स्क्रीन और बटालियन के हर कम्युनिकेशन डिवाइस पर एक अजीबोगरीब तब्दीली आई। स्क्रीन 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। बाईं तरफ डायरेक्टर विक्रम की प्री रिकॉर्डेड वीडियो चल रही थी जिसमें वो चीख रहा था कि दुश्मन हमला कर चुका है। लेकिन दाईं तरफ हकीकत थी। राइट साइड पर लाइव सैटेलाइट फीड चल रही थी, हाई डेफिनेशन रियल टाइम मंजर। इसमें पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट नजर आ रही थी। वहां कोई टैंक्स नहीं थे, कोई फौज आगे नहीं बढ़ रही थी। सुबह की ठंडी हवा में परिंदे उड़ रहे थे और दूर एक किसान अपनी गाय को लेकर जा रहा था। सन्नाटा था, अमन था। गनर ने स्क्रीन देखकर चीखा, सर स्क्रीन देखें, वहां तो कोई नहीं है। कमांडर ने पेरिस्कोप से हटकर स्क्रीन को देखा। उसे समझने में एक लम्हा लगा कि वो क्या देख रहा है। विक्रम कह रहा था जंग शुरू हो चुकी है, मगर आंखें कह रही थीं कि सब परअमन है। ये लाइव फीड है सर, अगर हमने फायर किया तो हम जंग शुरू करेंगे, वो नहीं। गनर की आवाज में खौफ था। कमांडर ने रेडियो उठाया और पूरी ताकत से चिल्लाया, होल्ड फायर, रिपीट, होल्ड फायर, कोई फायर नहीं करेगा, ये इंटेल झूठी है, ये ट्रैप है। विक्रम अपने कंट्रोल रूम में खड़ा ये सब सुन रहा था। उसकी फौज उसके हुक्म के खिलाफ जा रही थी। नहीं, फायर करो, ये हुक्म है, वो पागलपन में चिल्लाया। मगर स्क्रीन पर एक नया पैगाम टाइप होना शुरू हुआ। हर हर्फ एक हथौड़े की तरह उसके गुरूर पर लगा। सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड, ट्रूथ अपलोडेड, गेम ओवर। विक्रम ने गुस्से में एक भारी ग्लास एस्ट्रे उठाकर दीवार पर दे मारा, इसे ढूंढो, इसे जिंदा जला दो। तभी सर्वर रूम का दरवाजा धमाके से अंदर की तरफ गिरा। धुआं कमरे में भर गया। 6 एलीट कमांडोज लेजर साइट्स के साथ अंदर दाखिल हुए। उनकी बंदूकों के निशाने सीधे उस अकेली जख्मी शख्सियत पर थे जो कंसोल पर बैठी थी। हाथ ऊपर, हिलना मत, कमांडो लीडर चिल्लाया। हमजा ने आहिस्ते से अपनी कुर्सी घुमाई। वो पीला पड़ चुका था, खून से लथपथ, मगर उसके चेहरे पर एक पुरसुकून फातिहाना मुस्कुराहट थी। उसने अपना सही हाथ उठाया। गोली चला दो। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी मगर वाज़ेह थी।
मगर अब गोली से जंग शुरू नहीं होगी। उसने पीछे स्क्रीन पर देखा जहां अपलोड कंप्लीट लिखा था। कमांडोज कुछ लम्हों के लिए हिचकिचाए। उन्होंने एक टूटे हुए आदमी को देखा, मगर उसकी आंखों में पहाड़ जैसा वकार था। हमजा की नज़र अपने पैरों के पास पड़े उस हेलॉन गैस सिलेंडर पर गई जिसे उसने दीवार से ढीला कर रखा था। तुम्हें लगता है तुमने मुझे घेर लिया है? इससे पहले कि कमांडोज कुछ समझ पाते, हमजा ने अपनी बची कुची ताकत जमा की। वो खड़ा नहीं हुआ, बल्कि उसने अपने भारी बूट से सिलेंडर की नोजल पर एक जोरदार ठोकर मारी। हिस, बूम! नोजल टूटकर अलग हो गई और सिलेंडर एक प्रेशराइज्ड मिसाइल बन गया। वो फर्श पर पागलों की तरह घूमने लगा और उसमें से निकलने वाली ठंडी यख हेलॉन गैस ने कमांडोज के मुंह पर एक सफेद बादल फेंक दिया। बैक, गेट बैक, कांट सी! वो चिल्लाए। गैस ने उन्हें लम्हों में अंधा कर दिया था। हमजा के पास यही एक मौका था। उसने डेस्क से एक भारी बैकअप बैटरी उठाई और घूमकर उस बड़ी रीइंफोर्स्ड खिड़की की तरफ देखा जो दरिया के ऊपर खुलती थी। या अल्लाह! उसने नारा लगाया और बैटरी पूरी ताकत से शीशे के कमजोर कोने पर दे मारी। छनाक! बुलेट प्रूफ शीशा पहले दरड़ा और फिर बाहर की तरफ टूटकर बिखर गया। रात की नम हवा का एक झोंका अंदर आया। हमजा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो लड़खड़ाता हुआ दौड़ा और उस टूटे हुए शीशे के पार खला में छलांग लगा दी। 7 फीट की बुलंदी से गिरते हुए हवा उसके कान में चीख रही थी। छपाक! वो जमुना दरिया के ठंडे काले पानी में गिरा। पानी पत्थर की तरह सख्त लगा। अंधेरा उसे निगल गया। जख्मी कंधा नमक पानी लगने से जल उठा। वो डूब रहा था। जहन ने कहा, बस कर दो, अब सो जाओ। मगर हमजा का ज़मीर जाग रहा था। अभी नहीं, मुहाफिज कभी छुट्टी पर नहीं जाता। उसने अपने कॉलर से मिनी ब्रीदर निकाला और मुंह में दबा लिया। ऑक्सीजन का एक झोंका फेफड़ों में गया और जिंदगी वापस आई। ऊपर सर्च लाइटें पानी को ढूंढ रही थीं, गोलियां पानी में बुलबुले छोड़ रही थीं, मगर हमजा गहराई में सिल्ट और अंधेरे की चादर ओढ़े बह गया। सुबह दम जब सूरज की पहली किरण निकली, एक हाथ ने दरिया के किनारे को पकड़ा। हमजा ठंड से कांपता हुआ घास पर गिरा। दूर किसी रेडियो पर खबर चल रही थी, जंग का खतरा टल गया है। उसने आंखें मूंद ली और मुस्कुरा दिया। दिन की रोशनी में डायरेक्टर विक्रम का ऑफिस किसी तबाहशुदा मैदाने जंग जैसा लग रहा था। फाइल्स बिखरी हुई थी, फोन बज रहा था मगर उठाने वाला कोई नहीं था। विक्रम अपनी कुर्सी पर बेहिस और हरकत बैठा था, जैसे उसकी रूह निकल चुकी हो। उसकी मेज पर बिखरी हुई फाइल्स के दरमियान एक चीज बिल्कुल सीधी खड़ी थी, शतरंज का सफेद घोड़ा, नाइट। विक्रम ने कांपते हाथों से इसे उठाया। शह और मात, वो सरगोशियों में बोला। दुनिया को लगा कि जंग टल गई, मगर हकीकत ये थी कि जंग साए में जीती गई थी। हमजा ने अपना काम कर दिया था।